अगर तो लड़के जो हैं वो दोनों एक गरीब फैमिली से निकले तो वो एक किंग्स कल्चर की ज़िम्मेदारी है उनकी मदद करना। और अगर तो वो एक मिडिल क्लास की या फिर अमीर जालिम लोग निकले, काफिर लोग निकले, तो उसको पूरे कराची के बीच में लटका कर कत्ल कर दिया जाएगा, हाथ काटे जाएंगे, उसका कत्ल कर दिया जाएगा। तो आज यहाँ पर ये मैं किंग्स कल्चर की हुकूमत ने फ़ैसला कर दिया है। अभी मैं आ रहा था वापसी में तो तीन बच्चों ने मुझे पकड़ के मुझे बोल रहे हैं कि आप तो मुझे वही लगते हो जो मूवी में आते हैं। तो एक बच्चा बोला कौन, हीरो? दूसरा एक और बच्चा नहीं, विलन। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, घायल शेर की सांसें उसकी धाड़ से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। वो लोग गैंग में आते हैं, गैंगस्टर, मैं अकेला आता हूँ मॉन्स्टर। शेर के मुंह में तूने हाथ डाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल। आज जो है मैं बर्बाद होने जा रहा हूँ, ये हमारा आखिरी मुशायरा है, इसके बाद हमारा खेल तमाम होने वाला है। मैं एक सैयद आदमी हूँ लेकिन मैं शराबी बन गया हूँ। आखिर कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना। लेटेस्ट डेवलपमेंट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अंकल एक्स की वापसी हो गई है, अंकल एक्स वापस आ गए हैं। और वापस आने के बाद अच्छा, ये लोग जो है मेरे को शैतान बोल रहे हैं, तो मैं अपनी आवाम से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं तो फ़रिश्ते की तरह पूरे महीने में टोपी लगा कर बैठा हुआ था। मैं शैतान हुआ हूँ या फिर ये शैतान है? क्योंकि ये तो पूरे रमज़ान, अब बताओ रमज़ान में कौन गायब हो रहता है? शैतान ही गायब रहता है। तो कौन हुआ शैतान, अंकल एक्स या फिर मैं? ये मेरी आवाम जवाब देगी। अच्छा, उसके बाद लेटेस्ट डेवलपमेंट आप लोग के साथ शेयर करते हैं। अंकल वापसी आ गया ईद मनाने के लिए। ईद ही तो देता नहीं है, कंजूस है। इसके बाद जायदादें इतनी रखी हुई हैं, हज़ारों एकड़ों की ज़मीन, हज़ारों ज़मीनें इनके पास है, लेकिन कंजूस है, ईद ही देता नहीं है। आंटी वाई ईद ही देती है, लेकिन आंटी वाई जो है इस साल वो भी ईद ही नहीं दे रही है, बल्कि अभी तो उससे भी पैसा लूट रही है, अंकल एक्स से भी पैसा लूट रही है, और टुनटुन से भी पैसा लूट रही है। और उसके बाद जो है अभी तीसरा अफेयर चला रही है अभी तो फ़िलहाल डॉक्टर से। अभी डॉक्टर से पैसा लूट रही है आंटी है, ये भी ईद ही नहीं दी। अच्छा, तो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि एक हमारे यहाँ पर जो है वो दो बड़े बैठे हैं ख़ानदान के। अंकल एक्स की फैमिली से जो है वो जो है बड़े आंटी वाई बैठी, और हमारी फैमिली से, किंग्स कल्चर की फैमिली से जो है मेरी वालदा मोहतरमा आपस में बैठी। और ये तय पाया कि 2 महीने तक जो है वो कोई भी जंग बंदी हो गई है। 2 महीने तक का जंग बंदी का मुआहदा हुआ है, कोई भी लड़ाई नहीं होगी, सीज़ फायर हो गया है। में भी हो सकता है कि छोटे मोटे प्रॉक्सी वार जारी रखें, इनका कोई भरोसा नहीं है, मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता हूँ इस मुआहदे में। लेकिन वैसे तो मीडिया के सामने तो यही पेश हुआ है कि जंग बंदी का मुआहदा हो गया 2 महीने तक, बकरा ईद तक कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अच्छा, तो अब जो है जब 2 महीने तक कोई लड़ाई नहीं होगी तो हम एक काम करते हैं, एजुकेशन में तो इन लोगों ने तबाह करके रख दिया एजुकेशन का पूरा सिस्टम। तो हम अब 2 महीने तक अगर कोई लड़ाई नहीं हो रही है तो हम जो है कुछ पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं। मैंने ये सोचा कि मैं कैलकुलस स्टार्ट करता हूँ। अब जो कैलकुलस है वो सेकेंड ईयर का है, सेकेंड ईयर के अंदर है। अच्छा, कैलकुलस के बारे में मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैलकुलस इज़ द लैंग्वेज ऑफ मोशन, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ मोशन और चेंज। मोशन और चेंज के बारे में पढ़ने को हम कैलकुलस कहते हैं। तो ये तो चेंज तो दुनिया कायनात की सबसे बड़ी हकीकत आपको पता है क्या है? अगर कोई ये बोलता है कि मैं नहीं बदलूँगा, बदल जाते हैं सारे। देखो, ये जैसे कि वो मेरा पैसे मेरे से लूट के, इतना पैसा मेरा खा पी कर, अभी जो है वो कोई मेरे से अमीर बंदा जो है उसके साथ ड्रग डीलर है कोई, उसके साथ जो है वो क्या नाम है, अंकल एक्स ने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। ससुराल डे कल वहाँ पर मनाया जा रहा है और मैं अपने स्टूडेंट के साथ मनाऊँगा। तो ये तो बदल जाते हैं सारी। तो बता रहा था मैं कि सबसे बड़ी हकीकत जो है वो है चेंज। तो अगर कोई बोलता है कि वो चेंज नहीं होगा तो वो तो झूठ बोलता है, क्योंकि हर तरफ ही कायनात की सबसे बड़ी हकीकत जो है वो यही है
एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, जो ओनली टर्म इज़ कांस्टेंट दैट इज़ चेंज। सिर्फ चेंज ऐसी चीज़ है, ऐसा टर्म है जो कि कांस्टेंट रहता है। बाकी दुनिया चलते रहने का नाम है, दुनिया जो है वो चलते रहेगी, मोशन, और इसकी चेंज के बारे में पढ़ते हैं हम। तो फिर इससे आप अंदाज़ा लगा लो कैलकुलस तो फिर पूरी कायनात के अंदर ही मौजूद है। इससे तो आप कहीं पर भी किसी भी फील्ड के अंदर आपको ये कैलकुलस पाया जाएगा, हर जगह आपको ये कैलकुलस मिलेगा। तो कैलकुलस के अंदर जो है वो आप इससे नहीं बच सकते। कैलकुलस के अंदर दो टर्म्स हैं, एक डिफरेंशिएशन है और एक इंटीग्रेशन है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल अपोजिट हैं। यूँ समझ लो कि ये एक सर्कल है कंप्लीट, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशिएशन है, अच्छाई या बुराई, हक या फिर बातिल, ठीक है ना। अंकल एक्स घटिया लोग और किंग्स कल्चर अच्छे लोग, अच्छाई और बुराई, फेमिनिन नेचर और जो है मैस्कुलिन नेचर। तो काला है गोरा, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है ना। तो ये है, समझ लो ये एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो काफिर और मोमिन, काफिर और जो है एक ऐसा बंदा जो कि अच्छा बंदा है, मुसलमान। लेकिन एक टर्म ये भी होती है, हाँ मैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज एंड करते करते तक मैं आप लोगों को एक मोमिन भी बनाना चाह रहा हूँ। तो मोमिन कैसा बंदा होता है? मोमिन के अंदर ये चीज़ें भी हैं, अच्छाई भी है और बुराई भी है, दोनों हैं। लेकिन वो अच्छाई और बुराई को वो जो है वो उसकी हकीकत होती है, जो ट्रुथ होता है, वो उसकी सच्चाई जो होती है वो सबके सामने होती है, जैसे का तैसा। लेकिन जो मुनाफिक की मिसाल ले लेते हैं। जो मुनाफिक है वो बिल्कुल इसका अपोजिट है, वो सामने कुछ और होता है, पीछे कुछ और होता है। तो मोमिन जो होता है वो उसकी अच्छाई भी है उसके अंदर बुराई भी होती है, लेकिन वो कभी भी झूठ ही नहीं होता, वो सामना सच्चा ऐसा ट्रुथ रहती है, उसकी रियलिटी जो होती है वो सबके सामने होती है। उसकी अच्छाई भी सामने होती है दूसरों की, उसकी बुराई भी दूसरों के सामने होती है। और मोमिन एक ऐसा बंदा होता है जो कि मैं भी यही चाह रहा हूँ कि इस तरह के बंदे हमारे ग्रुप के अंदर शामिल हों। और जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि इस तरह की, क्योंकि अल्लामा इकबाल का भी और नीट्शे का भी जो है वो सुपरमैन सुपर वुमेन का जो कॉन्सेप्ट है और अल्लामा इकबाल के जो मोमिन का कॉन्सेप्ट है वो यही है, मर्द हक, मर्द खुदा, मर्द कलंदर जिसे कहते हैं, डेट इज़ कॉल्ड मोमिन। 1 मिनट कॉल आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। यहाँ पर कराची के इलाके मलीर हॉल्ट के अंदर 2 बंदे मोटरसाइकिल में सवार, बाइक के अंदर सवार, वो आए और उस गरीब से, बेचारे 3 गरीब बैठे हुए थे, उन तीनों गरीब के ऊपर हमला कर दिया, बंदूक तान के उनसे उनके मोबाइल छीन लिए और उनके सारे ईदी के पैसे उन गरीबों से छीन लिए। तो इसके पीछे कोई भी, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी यही अंकल एक्स, क्योंकि बहुत बड़ा झूठा है इनकी पूरी फैमिली, ये तो इन्होंने ही ये करवाया है। लेकिन पुलिस अभी पता लगा रही है, ये हमारे किंग्स कल्चर की हुकूमत के अंदर ये हुआ है। उन गरीबों से उनके पैसे ले लिए, उन गरीबों से उनके मोबाइल छीन लिए गए। तो हम ये फैसला कर रहे हैं कि हम डिटेक्टिव्स, हम लोग जो हैं, पुलिस पता लगा रही है, अगर तो लड़के जो हैं वो दोनों एक गरीब फैमिली से निकले तो वो एक किंग्स कल्चर की ज़िम्मेदारी है उनकी मदद करना। और अगर तो वो एक मिडल क्लास की या फिर अमीर जालिम लोग निकले, काफिर लोग निकले, तो उसको पूरे कराची के बीच में लटका कर कत्ल कर दिया जाएगा, हाथ काटे जाएंगे, उसका कत्ल कर दिया जाएगा। तो आज यहाँ पर ये मैं किंग्स कल्चर की हुकूमत ने फ़ैसला कर दिया है। अभी मैं आ रहा था वापसी में तो 3 बच्चों ने मुझे पकड़ के मुझे बोल रहे हैं कि आप तो मुझे वही लगते हो जो मूवी में आते हैं। तो एक बच्चा बोला कौन, हीरो? दूसरा एक और बच्चा नहीं, विलन। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, घायल शेर की सांसें उसकी धाड़ से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। वो लोग गैंग में आते हैं, गैंगस्टर, मैं अकेला आता हूँ, मॉन्स्टर। तो काफिरों से जंग शुरू हो गई और काफिरों का कत्ल स्टार्ट होने वाला है। शेर के मुंह में तूने हाथ डाला है।